हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए न्यूक्लियस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ से मॉडल पेपर में बना हुआ प्रश्न है। यहाँ से डिफाइन फ्लोइंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मास डिफेक्ट। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स forming a nucleus is more than the actual mass of the nucleus. This difference of the masses is known as mass defect. किसी भी न्यूक्लियस के अंतर में क्या क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। उनके सम जो एक्चुअल मास ऑफ जो न्यूक्लियस से एक्चुअल जो मास होगा उससे कम होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ द सम ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस इज मोर देन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। दिस डिफरेंस ऑफ द मास इज नॉट ए मास डिफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नोट्स बना लीजिए सभी आप लोग और इसको याद कर लीजिए। इस टॉपिक से आप लोग को 6 मार्क्स तक आने के चांसेस है। 1 मार्क्स वाला 3 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, थ्री आएंगे और बाकी इससे जाएंगे नोट्स से। चलिए और देखते मैथमेटिकली देख लेते हैं। डेल एम कहने का मतलब क्या है? डेल्टा एम कहने का मतलब मास डिफेक्ट इक्वल टू क्या हो गया? देखिए देखिए इसी को बोला जाता है जेड एम पी। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ से आपको? ये जो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। देखो यहाँ पर जेड क्या है बताओ? जेड एटॉमिक नंबर है और एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिएगा। प्लस ए माइनस जेड कहने मतलब ए मीन्स मास नंबर और जेड मीन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू सॉरी माइनस एम। अब देखो इसका बारे में सब जान लेते हैं। देखो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ए क्या है? मास नंबर। एम पी क्या है? मास ऑफ वन प्रोटॉन। एम एन क्या है? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। कैपिटल एम मास ऑफ न्यूक्लियस। डेल एम मास डिफेक्ट। ये इतना इतना अच्छा से लिख दीजिएगा एग्जाम में, आपको 100% एक भी मार्क्स यहाँ से काटेगा नहीं। नेक्स्ट, हाँ देखो यहाँ से भी एमसीक्यू बना हुआ है। मास एनर्जी रिलेशंस। आइंस्टीन शो दैट मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट्स इक्वेशन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो दिया गया है किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा गया है। इसको बोलता है मास एनर्जी रिलेशन। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई मीन्स एनर्जी, एम मीन्स मास और सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ देखो सी स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, मालूम है। एम मास ऑफ न्यूक्लियस और ई एनर्जी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए, थर्ड यहाँ से क्या जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी। ये पूछा हुआ है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियंस एंड प्लेस देम एट रेस्ट एंड इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट। सारे के सारे डिफिनेशन जितने भी हैं आप याद कर लो। अब देखो क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको भी याद कर लीजिए, सारे के सारे डिफिनेशन याद कर लीजिए। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? बाइंडिंग, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बाय मास नंबर क्या हो जाएगा? 5 नंबर देखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ये एमसीक्यू में बना हुआ है, एमसीक्यू यहाँ से आने के चांसेस है। इसके नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा। इसके जस्ट अगले दिन ही या एक से 2 दिन के अंदर में आपको इसका एमसीक्यू मिल जाएगा, जिससे वहाँ पर थ्री प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे। उतना अगर कर लोगे ना आपको एमसीक्यू में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखो द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये ऑप्शन में था। आपको बोलेगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आप लोग को बोलना होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में आने के चांसेस ज़्यादा है। देखो एक और देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियंस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियंस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। इट इज डिनोटेड बाय पीएफ। तो पीएफ इज कॉल्ड होगा मास डिफेक्ट बाय मास नंबर। मास डिफेक्ट बाय मास नंबर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
डेल एम इजकल टू क्या, मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ए मास नंबर ऑफ एटम्स, पी एफ पैकिंग फ्रैक्शन। ये भी एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं, इसको भी आप याद कर लो। अब देखो ये तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, इधर जितने भी मैं टॉपिक लाया हूँ ना पूरा लेटेस्ट मॉडल पर बोल सकते हैं या रिड्यूस सिलेबस के अनुसार किया जा रहा है आप लोग का पूरा का पूरा। तो देखो 7 नंबर क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकिंग ऑफ द अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस बाय द इमिशन ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। It is the process of spontaneous disintegration or breaking of unstable atomic nucleus by the emission of radiation like alpha ray, beta ray and gamma ray। अब देखो यहाँ से इसका देखो डिफरेंस समझ लो। 8 नंबर ये भी आया हुआ है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। क्या हुआ, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल। देखिए इसके बारे में हम लोग डिरिवेशन देखेंगे, इसका यूज करके हम लोग डिरिवेशन सीखेंगे जो कि आया हुआ n इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, ये भी आया हुआ डिरिवेशन। तो अब इसके बाद हम लोग उसी डिरिवेशन के बारे में जानते हैं सही से। इसको डिफरेंस जितना भी डिफरेंस है ना आप सारे को याद कर लो। नेक्स्ट देखिए ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डिरिवेशन n इक्वल टू एन नॉट ई का पावर लेमडा डी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखिए, समझाता हूँ बहुत अच्छे से, इजी प्रोसेस है और इसमें अच्छे से कर सकते हैं। देखिए पहले लेट कीजिए, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स रिमेंड अनडिकेड आफ्टर टाइम t इन द सब्सटेंस। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, अभी तो मैंने डिफरेंस बताया जस्ट, आपको डिफरेंस जस्ट बताया ना क्या है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन द सैंपल। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए मैं भी लिख सकता हूँ कि सर एन, यहाँ पर देखो रेट, देखो यहाँ पर सबसे पहले द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब देखो क्या लिखते हैं, डी एन बाई, देखो अच्छा समझना, डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो कि आपको क्या दिया हुआ एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसको इस टाइप से। अब जब इसको रिमूव करेंगे, जब इसको रिमूव करेंगे, ये आपको अकॉर्डिंग टू डीके लॉ, डीके लॉ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इसको बोलते हैं डीके लॉ से बोल सकते हैं यहाँ पर, इसी का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। अब देखो डी एन बाई डी टी, देखो जब इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, जब डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म देंगे। कांस्टेंट क्या होता है, लेमडा। लेकिन यहाँ पर देखो डीके हो रहा है ना, आपको मैंने कि धीरे धीरे उसका मैंने क्या हुआ, उसका वैल्यू मैंने कि क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू माइनस, और इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, लेमडा, और यहाँ पर साथ में क्या एन है। आप लिख सकते हो कि वेयर लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, लेमडा इज कांस्टेंट, कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट। क्या बोल देंगे, लेमडा क्या है बताओ, डीके कांस्टेंट है, क्या है, डीके कांस्टेंट है। अब देखो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर जो डीएन, जो एन वाला है ना, न्यूक्लियस जो होता है, नंबर ऑफ न्यूक्ली, तो एक साइड कर दीजिए। अब यहाँ पर करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे, देखो डी एन, देखो डी एन, देखो एन, ये देखो एन यहाँ पर भी है, अब यहाँ डी एन है, इसको एक साइड कर दीजिए, तो डी एन का हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ का होगा माइनस लेमडा। और देखो ये डिवाइड जाके इस साइड अगर जाएगा, डिवाइड जाके इधर क्या होगा, साइड चेंज करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो एक साथ आ गया। अब देखो यहाँ पर डी एन, यहाँ पर अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े हैं क्लास 12 में, क्लास 12 में भी था इंटीग्रेशन चैप्टर, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, और यहाँ का होगा माइनस लेमडा इंटू, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे। और देखिए लेमडा तक क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, तो हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर निकाल देंगे, तो माइनस लेमडा क्या होगा, dt हो जाएगा ये। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, देखो यहाँ पर समझ लो एक बार कि देखो 1 dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, लॉग होता है, हम लोग क्या होता है पढ़े हैं, लॉग ई एक्स होता है, हम लोग पढ़े ना, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब ये भी इंटीग्रेशन पढ़े हम लोग कि dt के इंटीग्रेशन क्या होगा, dt के इंटीग्रेशन का t हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं, इसको भी याद रखेंगे। देखिए एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसका क्या होगा, देखो लॉग, देखो यहाँ पर बेस का होगा e होगा, और यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर
तो यहाँ देखो इसका माइनस एन, यहाँ का हो जाएगा डी टी, डी टी, डी टी की इंडिकेशन टी होता है। अब देखो प्लस में क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म क्या कर देंगे, सी लिख देंगे, कॉन्स्टेंट टर्म क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और समझना है यहाँ पर कि एट टाइम टी, देखो एट टाइम, अगर जीरो रहेगा, अगर इनिशियल टाइम जीरो का मतलब इनिशियल टाइम, तो यहाँ का होगा एन जो होगा, एन को जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एन नोट की इक्वल हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। पहले एन क्या है, एन नोट क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिय है। अब ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिय आफ्टर टी टाइम। तो ये इसे देखो तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर log ई एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर देखो। और टाइम क्या माना है, टाइम का क्या वैल्यू जीरो हो जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर आ गया, देखो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log ई एन नोट, इसके बाद देखो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सी, देखो सी के वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब देखो इसके पहले हम लोग बताए थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर कि हाँ देखो यहाँ पर आपको इस जो ये वैल्यू सी की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर जो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं, हम क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, में देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो log ई एन इक्वल टू माइनस लेमडा क्या डी के कॉन्स्टेंट है टी, और सी के वैल्यू देखो, सी के वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, देखो सी के वैल्यू क्या ये फाइंड किए, यहाँ इस सी के वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log ई एन नॉट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो हम लोग करते हैं log को एक साइड कर देते हैं, देखो तो log ई एन, देखो प्लस से क्या होगा माइनस हो जाएगा, log ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा टी हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से देखो ये log प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, log प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हैं, देखो यहाँ पर अगर log m माइनस log n रहता है माइनस में तो क्या होता है यहाँ पर log m बाई n हो जाएगा। ये हम लोग log प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़े हुए हैं, ये log m बाई m का log m माइनस n, तो log m माइनस n का क्या हो जाएगा, log m बाई n। हम लिख सकते हैं देखो log e n इक्वल टू क्या होगा, एन नोट हो जाएगा यहाँ पर, log बेस क्या है ई इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टी। अब देखो इधर से log है, उधर जाके क्या होगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी रहेगा, यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखो log रहेगा, यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ भी है माने के मान लीजिए। जब देखिए हम लोग इस वैल्यू को फाइंड करना है, इस वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये जो ई है, ई का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी इधर इक्वल टू रहेगा वो इस ई का पावर यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए इस x को फाइंड करना है, यहाँ पर जो ई रहेगा, यहाँ पर ई बेस बनेगा, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उसका पावर बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो एन बाई क्या हो जाएगा, एन बाई एन नोट इक्वल टू क्या होगा, ए का पावर, देखो ई देखो बेस बन गया, बेस, और उसके पावर क्या होगा, देखो उसका पावर ये पूरा का पूरा ये जो क्या होगा, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो तो क्या हो जाएगा, एन बाई एन नोट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए के पावर माइनस, देखो माइनस है लेमडा टी, माइनस लेमडा टी हो गया, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड करके क्या होगा इधर इनटू हो जाएगा। आपको इसी को डिराइव करने के लिए पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, डिफाइंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इट। देखो ये क्या है ना, ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। फिजिक्स का अगर 6 मार्क्स से अच्छे से स्कोर करना है तो इस टॉपिक को इस सेशन के अलावा एक सेशन और आएगा जिसमें MCQ बताया जाएगा, आपको तुरंत ही मिलेगा वो भी, क्योंकि आपको 6 मार्क्स एकदम श्योर हो जाएगा। इसके बाद आपको डुअल नेचर का मिलेगा, डुअल नेचर का भी उसमें भी आने के चांसेस है, अच्छे मार्क्स आए, 4 से 5 मार्क्स भी आते हैं उस चैप्टर से, 3 या 4, तो उसको भी अच्छे से कर लेंगे। बाकी डेरिवेशन भी चल रहा है, डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ, और साथ में और भी देखिए कुछ और भी कंसेप्ट अभी आएगा, जल्दी आपको करा दिया जाएगा कि आपको अच्छे स्कोर हो जाए। देखो डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, देखो क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द टाइम एट विच नंबर ऑफ न्यूक्ली रिड्यूस टू 1/2 टू एट ऑफ देयर इनिशियल वैल्यूज, इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। इसको कैसे लिखते हैं बताओ, हाफ लाइफ को सर टी हाफ लिखते हैं। द हाफ लाइफ टेल्स हाउ लॉन्ग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन लास्ट।
देखो, तो इसको हम डिराइव करना है, ये वाला, ये इस पर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। अब ये एमसीक्यू में डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, तो मैं एमसीक्यू में पूरा करवा दिया हूँ, उसको भी देखिएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको डिराइव करना है, तो फ्रॉम रेडियो एक्टिव लॉ, मैंने कि डीके लॉ, क्या बोल सकते हैं इसको, डीके लॉ भी बोल सकते हैं। डीके लॉ से हम लोग क्या पढ़े बताओ, अभी अभी तो इसके पहले डिराइव किए, एन इक्वल टू एन नोट ई का पावर माइनस लेमडा टी। देखो इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल क्या है, एन नोट है, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, हाफ हो गया अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। देखो क्या हो गया, पहले न्यूक्लियस एन था, अब क्या होगा, हाफ लाइफ में क्या हो गया, उसका जो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, एन बाई टू हो जाएगा इस केस में। अब देखो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस पुट कर लेंगे। देखो एन का वैल्यू क्या होगा बताओ, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, एन नोट बाई टू हो जाएगा। तो एन नोट, देखो यहाँ पर एन नोट, देखो एन का जगह क्या लिखेंगे, एन का जगह एन नोट बाई टू, अब यहाँ पे एन नोट और ई का पावर क्या है बताओ, लेमडा टी हो जाएगा। अब देखो ये इधर जाके क्या होगा बताओ, ये जो साइड चेंज होगा, ये देखो इंटू जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो डिवाइड हो गया यहाँ पर ई का पावर माइनस लेमडा टी। अब देखो एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, वन बाई टू इक्वल टू क्या हो गया बताओ, ई का पावर माइनस लेमडा टी। अब देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टू का पावर क्या हो जाएगा, देखो ई का पावर क्या हो जाएगा, लेमडा टी हो जाएगा। ई का पावर क्या होगा, लेमडा टी हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे नेक्स्ट पेज में। हाँ समझते हैं इसको, देखिए लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। डेरिवेशन इजी है और आप लोग एग्जाम में कर भी सकते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग, देखो बेस टू हो जाएगा, लेग बेस टू, यहाँ क्या होगा, लॉग बेस ई हो जाएगा। देखो और ई का पावर क्या है, लेमडा टी। अब आप लोग यहाँ से पढ़े होंगे, देखो लॉग बेस टू है इक्वल टू क्या होगा, लॉग, अब देखो इसका मीनिंग समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए लॉग, देखिए बेस ई है, अब ई का पावर अगर एक्स होगा तो क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। देखिए बेस सेम है, यहाँ पर बेस भी सेम है और उसका ये देखो, अगर दो, अगर यहाँ पर ई आ जाएगा, मैंने बेस पी ई आ जाएगा, अब ई का पावर एक्स होगा तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखा तो ई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेमडा टी हो जाएगा। लेमडा टी, लेमडा क्या है बताओ, डीके कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो इसको, अगर देखो अभी लोग ई टू है, अगर इसको हम बेस में चेंज करेंगे, अगर हम लोग बेस में चेंज करेंगे देखो तो लोग, देखो यहाँ समझो इसका, लोग ई एक्स इक्वल टू क्या होगा। देखो अगर इसको हम बेस 10 में चेंज करेंगे, लोग ई को, नेचुरल लॉग को हम लोग बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2.300 2.303 क्या होगा, log 10x हो जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। तो log, देखो फिर देखो log ई एक्स है, इसको चेंज करना होगा, log 10 में चेंज करना है बेस में, ये नेचुरल log होता है, इसको कैसे कहते हैं, 2.303 log 10x में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, 2.303 क्या हो जाएगा, log 10 2 इक्वल टू लेमडा इंटू टू। अब देखो 2.3, अब देखो log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू मैं बता चुका हूँ कितना होता है, 0.3010। न्यूमेरिकल जब करवाया था तो मैं बता चुका हूँ केमिकल काइनेटिक्स में। देखो तो कितना होगा, 0.301 इक्वल टू लेमडा टी। और जब इसको इंटू कीजिएगा तो क्या होगा, 0.693 क्या होगा, लेमडा इंटू टी। देखो टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ भी बोल सकते हो यहाँ से। तो क्या होगा, 0.693 बाई क्या होगा, लेमडा इक्वल टू टी। ये देखिए आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ से ये बना हुआ है एमसीक्यू में, ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में बना हुआ है। एमसीक्यू में देखो ये भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए एमसीक्यू में ये भी बन सकता है, एमसीक्यू में ये बन जाएगा। अब देखिए एमसीक्यू में ऐसे भी आया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर क्या बताया, क्या क्या देखिए यहाँ पर आएगा। देखिए 2 इक्वल टू क्या, नहीं यहाँ पर देखिए 2 इक्वल टू ई का पावर लेमडा टी, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। नहीं ये नहीं आया होगा, ये सॉरी ये नहीं आया होगा। देखिए log E2 है जो है ना यहाँ पर लेमडा टी। अब देखिए ये एमसीक्यू में आया होगा, देखिए तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो log E2 बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। ये भी एमसीक्यू में डायरेक्ट आया हुआ है, एमसीक्यू में आया हुआ है। तो आपको एग्जाम में यहीं तक करना है, डिराइव यहाँ तक करना है। ये आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि एमसीक्यू में ये आया हुआ है। कैसे, देखो इसी इक्वेशन, देखो इसी इक्वेशन से, देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है log E2 इक्वल टू लेमडा टी, तो यहीं से आपका इक्वेशन से एमसीक्यू पूछ रहा है। तो आपका एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, बोलेगा कि
हाफ लाइफ पूछा जाएगा किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए, क्या होगा 0.693/लेमडा। लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसका एक सेशन और लाऊंगा जिसमें आपको एमसीक्यू बताया जाएगा, जिसमें वहाँ पर 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस टॉपिक से भी 3 मार्क्स आपका डन हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतने ही में आपका स्कोर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।